लेकिन आज से ही प्रत्याशी जो है वो डिक्लेयर होने चाहिए। वो संगठन ने भी जिन लोगों ने काम किया, 5 साल उन्होंने या 4 साल उन्होंने काम किया पार्टी का, उन लोगों को दरकिनार करके ऐसा नहीं हो सकता कि ऊपर से आप किसी प्रत्याशी को यहाँ चुनाव लड़ाएंगे तो उसको लोग जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते। उपचुनाव में करारी हार के बाद भाजपा ने अब आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर कमर कस ली है। हालांकि लगता है कि इन चुनावों में भी सरकार की राह आसान नहीं होने वाली है। ज्वालामुखी के विधायक रमेश धवाला ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा को चाहिए कि समय रहते ही उम्मीदवारों की घोषणा कर दें। इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर से संगठन पर सवालिया निशान उठाया है और कहा कि जिन लोगों में काबिलियत नहीं थी उन लोगों को टिकट दिए गए। उन्होंने कहा कि जो लोग पिछले 4-5 सालों से फील्ड में काम कर रहे थे उन लोगों का टिकट काट दिया गया और जीतने वालों को टिकट सरकार और संगठन ने हिमाचल प्रदेश में नहीं दिए। उन्होंने कहा कि इस तरह से उम्मीदवारों को थोपना गलत है और अगर आगे भी भाजपा का इसी तरह का रवैया रहा तो बड़ा नुकसान पार्टी को हो सकता है। इसीलिए पार्टी को चाहिए कि समय रहते उम्मीदवारों की घोषणा कर दें और अभी उपयुक्त समय है। अभी से भाजपा को संभावित उम्मीदवारों की घोषणा कर देनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में हमेशा ही विधायक रमेश धवाला चर्चा में रहे हैं क्योंकि पार्टी के संगठन मंत्री पवन राणा के साथ उनका 36 का आंकड़ा है। आपको बता दें कि उपचुनावों में हार के बाद भी विधायक रमेश धवाला ने अपनी ही सरकार को घेरा था। उन्होंने हार की वजह सरकार व संगठन में तालमेल की कमी बताई। साथ ही आरोप जड़ा कि संगठन पुराने लोगों को दरकिनार कर आगे बढ़ना चाहेगा तो परिणाम ऐसे ही आएंगे। धवाला ने यह भी कहा था कि संगठन में नए लोगों को आगे लाना अच्छी बात है, लेकिन पुराने लोगों को अगर दरकिनार किया जाएगा तो परिणाम घातक होंगे। हालांकि धवाला ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ईमानदार बताया, लेकिन कहा कि प्रदेश भर में रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्यों के बावजूद 4 की 4 सीटों पर हार हो जाना शर्मनाक है। हार के पीछे बहाने नहीं, आत्म मंथन चिंतन होना चाहिए। लेकिन हार के असल कारणों पर विचार नहीं हुआ तो 2022 की जीत आसान नहीं है। धवाला का कहना था कि उपचुनाव में निराश कार्यकर्ता ने फील्ड में वोट नहीं मांगे, जिसके परिणाम सबके सामने हैं। इसीलिए संगठन विघटन का काम ना करें। ज्वालामुखी के विधायक रमेश धवाला हमेशा ही अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं। आपको बता दें कि एक और जहां उपचुनावों में हार के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सारी चीजों को संतुलित करने का प्रयास कर रहे हैं और उसी प्रयास में एक बड़ी रैली भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिमाचल प्रदेश में हो चुकी है। उसके बाद अब रमेश धवाला का ये बयान कहीं ना कहीं कांगड़ा में एक बार फिर से हलचल मचाने वाला सिद्ध हो सकता है और कहीं ना कहीं भाजपा को अब चुनावों के करीब नुकसान भी पहुंचा सकता है।